हेलो मेरे भाइयों। हेलो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी को मेरा सलाम एंड वेलकम टू आपके क्रिकेटिव्स यूट्यूब चैनल। ख्वाबों को पूरा करने का वक्त हो गया है। किसी ने लेना है घर, किसी ने लेनी है गाड़ी, किसी ने अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी माशूक को करना है खुश। मरती है वो पैसे पे, मरती है वो पैसे पे। जेब में होगा नोट, जेब में होगा नोट तो मुंह पे होंगे सजदे, पीठ पीछे होंगी आपकी बातें, आपकी यादें। जेब में होगा ना नोट जेब में होगा ना नोट तो मुंह पे मीठी बातें, पीठ पीछे होगी बकवास। समझ रहे हो? बकवास होगी। तो पैसे कमाने का सीजन आ गया है, ख्वाबों को पूरे करने का सीजन आ गया है। खेलो, एकदम से खेलो, अच्छे भरोसे के साथ खेलो, एक अच्छी उम्मीद के साथ खेलो। प्रॉफिट भी बनेगा, पैसा भी बनेगा और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इस वक्त पैसा बनाने के। तो आज है मेरे भाई 8 जनवरी और अभी थोड़ी देर पहले उठा हूँ और ब्रेकफास्ट लिया है, फिर नहाया हूँ, फ्रेश हुआ हूँ। तो सोचा कि अफ्रीका लीग की वीडियो अपलोड की जाए। तो उसके बाद बिग बैश की भी करेंगे क्योंकि बिग बैश का अभी मैच भी नहीं हो रहा, बारिश हो रही है। तो मेरे भाई, साउथ अफ्रीका T20 लीग कल से स्टार्ट हो रहा है। पहला मैच है सनराइजर्स ईस्टर्न कैप वर्सेस MI केप टाउन। इस मैच में कौन जीत सकता है, मार्केट्स ओड्स क्या कहते हैं, टीम का स्क्वाड क्या कहता है, सब इसी वीडियो में बात करेंगे। वीडियो आप पूरी देखिएगा, एंड तक देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहले जुड़े हो तो हमेशा जुड़े रहो, सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ, उसको ज्वाइन कर लो। और किसी किस्म की अपडेट चाहिए आपको, कोई काम करना है हमारे साथ, हमारी टीम के साथ मिलकर, तो आप व्हाट्सएप पे मेरे भाई मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप के नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप इंडिया, पाकिस्तान, कहीं से भी हो, आप हमारे साथ मेरे भाई जुड़ सकते हो। तो मेरे भाई, साउथ अफ्रीका T20 लीग कल से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद 2 दिन बाद इंटरनेशनल लीग T20 भी स्टार्ट हो जाएगा। आपको दिन में भी क्रिकेट मिलेगी, रात में भी क्रिकेट मिलेगी। आपके पास ऑप्शंस मिलेंगे कि आपने किस में काम करना है, किस में नहीं करना, और साथ में आपको क्वालिटी ऑफ क्रिकेट भी देखने को मिलेगी। तो बिना वक्त ज़ाया किए पहले मैच की तरफ चलेंगे और पहले मैच के स्कोर पे मेरे भाई बात करेंगे सबसे पहले, उसके बाद फिर किसी और चीज़ पे। क्योंकि दोनों स्क्वाड देखेंगे कि दोनों टीमों में हमें कौन कौन से चेहरे नज़र आते हैं मेरे भाई। तो मेरे भाई, सनराइजर्स ईस्टर्न कैप के स्क्वाड पे अगर मैं नज़र डालूं तो टॉम एबल, ओटनेल बाटमैन, बेडिंगम बेडिंगम जो ओपन कर रहे थे आई थिंक टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान के अगेंस्ट, जैक क्राउली, लियाम ड्यूसन, सिमन हामर, जॉर्डन हरमन, मार्को जेंसन है, पैट्रिक क्रूगर, एडन मार्क्रम, क्रेग ओवरटन। उसके बाद कैलिब सेलिका, एंडिले सिमलेन, उसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स और पेयर्स स्वैंसपॉल और रॉयल वेंदर मार्वे। ठीक है, तो ये हमें स्क्वाड नजर आता है एडन मार्क्रम की कैप्टनसी में सनराइजर ईस्टर्न कैप का। और सनराइजर ईस्टर्न कैप वो टीम है जो 2 सीजन हुए हैं, दोनों में इन्होंने फाइनल विन किया है और दोनों सीजन में ये टॉप पर रही है। क्या इस सीजन में भी ये ऐसा करेगी तो क्या नहीं करेगी, वो आपने जानना है तो साउथ अफ्रीका T20 की मेन वीडियो में जाकर देख लेना। इस टीम के बारे में भी जो प्रिडिक्शन है वो एडवांस में दे दी है, और मेरी जो एडवांस की प्रिडिक्शन है उसकी एक्यूरेसी आपने अगर भाई चेक करनी है ना, तो बिग बैश की जो मेरी मेन वीडियो है वो देख लो। जो जो टीमों के बारे में बताया था आपको एडवांस में, बिल्कुल वैसा ही हुआ। जो टॉप 4 टीम थी वो टॉप 4 में है, जो टॉप 2 टीम थी वो टॉप 2 पर है। तो मेरे भाई, काम देखो फिर फॉलो करो, फजूल में किसी को मत फॉलो करो। समझ रहे हो ना? क्रिकेट में हर चीज़ ज़रूरी है, स्पोर्ट्स बैटिंग में हर चीज़ ज़रूरी है। किसी की बात पे चूतिया मत बनिएगा कि स्टैट्स कुछ नहीं बताते, स्टैट्स से कुछ मदद नहीं मिलती। देखो, अगर आप कुछ खरीदने भी जाओगे, आपको उसका खरीदना क्या है ये नहीं मालूम होगा, मार्केट में उसका रेट क्या है ये नहीं मालूम होगा,
तो आपकी वो खरीदारी बेकार है। तो यहाँ पर अगर आप सौदा करने जा रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप किस पे और क्या सौदा कर रहे हो। तो ये स्टैट भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, कौन सा प्लेयर कैसी फॉर्म में है, क्या है। 60 to 70% चीज़ें आपकी स्टैट से ही क्लियर होती हैं। ग्राउंड रिपोर्ट किसी के पास नहीं आती भाई, ये सब कहने की बातें और चुतियापे की बातें हैं। अगर आती भी हो, अगर होता भी हो, तो वो कुछ एक आध मैच में होता होगा और वो बहुत बड़े लेवल पे होता है, जहाँ तक हमारे जैसों की, आप जैसों की पहुँच नहीं होती। तो ये ऊपर वाले की देन होती है, आपकी पहचान होती है। हर बंदे का मैच देखने का एक अंदाज अलग होता है। कुछ हमसे भी बेहतर होते हैं जो खेलते हैं और इतना बेहतर खेलते हैं कि हम हैरान हो जाते हैं। और बाकी हम जो है वो स्टैट पे ही काम करते हैं, प्लेयर्स का कम्बिनेशन देखते हैं कि कौन सा प्लेयर किसके अगेंस्ट क्या कर सकता है, कौन से प्लेयर के अगेंस्ट कौन स्ट्रगल करता है। तो दूसरी तरफ एमआई केप टाउन का अगर मैं स्कोर देखूं, अजमतुल्ला उमर जई हमें नजर आ जाते हैं। उसके बाद मेरे भाई क्रिस बेंजामिन नजर आ जाते हैं, ये फॉरनर हैं, दोनों फॉरनर। उसके बाद ट्रेंट बोल्ट नजर आ जाते हैं, डिवाल ब्रेविस, कनोर एस्ट्रेजन, थॉमस कैबर, जॉर्ज लिंडे, डिलानो पोटिगर। उसके बाद कागिजो रबाड़ा, राशिद खान, रियान रिकेल्टन, बेन स्टोक्स, नुवान तुषारा, रसी वेंडरसन। अच्छा, बेन स्टोक भी इंजर्ड हैं, उनको भी कोई ये लेग का कोई फ्रैक्चर है, ठीक है, वो भी अवेलेबल नहीं होंगे। उसके बाद एमआई केप टाउन में जो रियान रिकेल्टन है, वो भी पता नहीं खेलते हैं नहीं खेलते, क्योंकि जो टेस्ट मैच खत्म हुआ पाकिस्तान साउथ अफ्रीका में, उसमें वो सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने भी नहीं आए और फील्ड में भी नहीं गए। हालांकि बहुत अच्छी फॉर्म में और अपने मेरे वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर हैं जो इस एरा में चल रहे हैं, इस सीजन में चल रहे हैं। मतलब भरपूर रन्स बनाते हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं और मैं चाहूँगा कि वो खेलें। उसके बाद ट्रेंट बोल्ट अवेलेबल होंगे, बाकी अजमतुल्ला उमर जई हो गए, क्रिस बेंजामिन हो गए, ये भी अवेलेबल होंगे। बाकी जो लोकल हैं, डिवाल ब्रेविस, अच्छा राशिद खान भी अवेलेबल होंगे और राशिद खान आई थिंक कैप्टन होंगे इस टीम के, ठीक है। बाकी रेसिल वेंडरसन, नोवान तुषारा, ये भी सब जो है वो मेरे भाई अवेलेबल होंगे इस मैच में। कागिसो रबाड़ा भी, ठीक है, और जॉर्ज लिंडे। तो मेरे भाई ये जो है ये दोनों टीमों का स्क्वाड है। जो अवेलेबल है, जो नहीं अवेलेबल, वो आपको मैंने बता दिया है। अच्छा, उसके बाद पहला मैच थर्सडे 9 जनवरी 2025 9 बजे मैच शुरू होगा इंडियन टाइम के मुताबिक। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो फ्री टिप के लिए, और एक्यूरेट फ्री टिप के लिए आपने ज्वाइन करना है, समझ रहे हो। उसके बाद व्हाट्सएप +918339100361519483611157। काम बोलेगा, नाम बोलेगा, प्रॉफिट बोलेगा, ठीक है। यही आपको एमके क्रिकेट टिप से मेरे भाई मिलने वाला है नेक्स्ट इन 30-40 दिनों में, और हमेशा मिलता रहेगा आगे भी। ग्राउंड प्रेडिक्शन की बात करूं तो पहला मैच एसटी जॉर्ज पार्क पोर्ट एलिजेथ में खेला जाएगा। लास्ट 5 मैचेस में जो यहाँ पर एवरेज स्कोर रहा है वो 157 रहा है, और टोटल विकेट्स जो गिरी हैं वो 57। फास्ट बॉलर्स ने 34 और स्पिन बॉलर्स ने ली हैं 19 विकेट्स। लास्ट 3 मैचेस तीनों के तीनों जो है बैटिंग फर्स्ट ने विन किया। ग्राउंड इतना बड़ा नहीं है और साउथ अफ्रीका में कोई इतने बड़े ग्राउंड है नहीं, लेकिन यहाँ का जो पिच है वो मेरे भाई बॉलर्स को सूट करता है। मतलब कि 80 to 90% जो है हमेशा बॉलर्स के हक में ज्यादा चली जाती हैं। इंडिया की सीरीज में इंडिया के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका देखा होगा, छोटे टोटल पर इंडिया ने फंसा लिया था साउथ अफ्रीका को 130 से नीचे। तो इस ग्राउंड पर 130 से नीचे के रन्स भी मेरे भाई फंस जाते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बड़े रन्स नहीं बनते, बड़े रन्स भी बन जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादा कंडीशन जो है बॉलर्स की तरफ जाती हैं और डिफेंड करने वाली टीम की तरफ ज़्यादा इस ग्राउंड का रिकॉर्ड जो है वो मेरे भाई जाता है। हेड टू हेड अगर बात करूं सनराइजर ईस्टर्न कैप की और मेरे भाई मुंबई इंडियन कैप टाउन बोल रहे हैं या एमआई कैप टाउन की बोल रहे हैं, तो मेरे भाई 4 मैचेस हुए हैं और चारों के चारों सनराइजर ईस्टर्न कैप ने विन किया। मतलब अनबिलीवेबल परफॉर्मेंसेस दी हैं दोनों सीजन में सनराइजर ईस्टर्न कैप ने। एमआई कैप टाउन की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ
0 मैच जीते हैं, मतलब 4 के 4 मैचेस जो है 4-0 से सनराइजर ईस्टर्न कैप ने विन किया। और एमआई कैप टाउन की दोनों सीजन में कोई अच्छी खास परफॉर्मेंस हमें नजर नहीं आई। बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है, बड़े अच्छे प्लेयर्स भी खेलते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस नील नजर आ रही है। लेकिन इस सीजन में मुझे लगता है कि शायद सनराइजर ईस्टर्न कैप कुछ अच्छा करेगा, कुछ खास करेगा। कैरन पोलार्ड नहीं है इस टीम में, ठीक है। निकोलस पूरन, कैरन पोलार्ड दोनों जो है वो दुबई वाली लीग में चले गए हैं। अच्छा अच्छा, देखा जाए तो साउथ अफ्रीका लीग में जो प्लेयर्स खेल रहे हैं ना, ठीक है, नाम खेल रहे हैं इसको। जो सबसे ज़बरदस्त मिनी आईपीएल बना है वो यही साउथ अफ्रीका वाला बना है। लेकिन आप देखें बड़े बड़े टी20 के प्लेयर, जेम्स विंस, क्रिस, ये क्या नाम है, डेविड वार्नर, निकोलस पूरन, कैरन पोलार्ड, आंड्रे रसल, सुनील नारायण, ये टी20 के बहुत बड़े नाम हैं। ये दुबई लीग, दुबई इंटरनेशनल लीग टी20 में जाके खेल रहे हैं। इसका मतलब वहां पर उनको पैसा ज्यादा कमाना है। माफिया को वहां पर जो है वो दुबई की पिचेस पे जो है वो ज्यादा पैसा क्यों बनता है? वहां पर आसान नहीं होती चीजें। यहाँ पर जो चीजें बनती हैं वो फिर रुकती नहीं है। यहाँ पर 220 का टारगेट भी रुकता नहीं है, समझ रहे हो? तो यहाँ जो कंडीशंस हैं वो फंटर्स के फेवर में ज्यादा होती हैं। जहां पर भी बैटिंग फेवरेबल कंडीशंस होंगी वो फंटर्स के हक में ही जाएंगी। और जहां बॉलर्स का गेम रहेगा, आसान नहीं होगा, अपनी मर्जी से कभी तेज पिच, स्लो पिच बनाया जाएगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ माफिया के हक में जाएगा, दुबई की माफिया के हक में। इसीलिए उस लीग में आपको बड़े नाम, और बड़े नाम वहां पे क्यों रखे गए हैं? सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि आप उस बड़े नामों के पीछे जाकर उधर पैसा लगाएं और आप आसानी से पैसा हारो। यहाँ पर आप आसानी से पैसा नहीं हारोगे मेरे भाई। ये दोनों फर्क है, गौर कीजिएगा इस पे। लास्ट 5 मैचेस की अगर मैं बात करूं, सनराइजर ईस्टर्न कैप फाइनल भी जीता, लास्ट 5 के 5 जीता है। और एमआई कैप टाउन लास्ट 5 जो मैच पिछले सीजन खेले सिर्फ 1 मैच जीत सका, मतलब बॉटम ऑफ द टेबल रही है ये टीम। मैच फैक्ट्स की बात करूं तो एमआई कैप टाउन नेवर विंस अगेंस्ट सनराइजर्स। एमआई कैप टाउन कभी नहीं जीता, कभी नहीं जीता मेरे भाई इसके अगेंस्ट सनराइजर्स ईस्टर्न कैप के। लेकिन इस साल में एम आई कैप टू बेटर परफॉर्म एक्सपेक्टेड दिस सीजन। लेकिन इस सीजन में एम आई कैप टाउन से आपका भाई जो एक्सपेक्ट करता है वो अच्छी परफॉर्मेंसेस एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर हमें बड़े नाम नहीं, इस टीम में बड़ी परफॉर्मेंस करने वाले प्लेयर्स के नाम नजर आते हैं, ठीक है ना। ओड्स मार्केट क्या कहती हैं? ओड्स मार्केट जो है वो फर्स्ट मैच की जो प्रिडिक्शन देती हैं वो 45% सनराइजर ईस्टर्न कैप और एम आई कैप 55%। ये आपको चुतियापा लगेगा, जो भी लगेगा, लेकिन जो मैंने ओड्स मार्केट का डाटा इकट्ठा किया है उस हिसाब से 45% सनराइजर ईस्टर्न कैप इस मैच को जीतने वाला है और 55% एम आई कैप टाउन इस मैच को जीतने वाला है। फाइनल प्रिडिक्शन की तरफ जाने से पहले ड्रीम 11 की टीम मैं आपको बता दूंगा। मैंने अभी वो पूरा स्क्रीनशॉट के साथ आपको नहीं दिया, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आपने 11 प्लेयरों की कौन सी टीम बनानी है, ठीक है। तो मेरे भाई अब विकेट कीपर अगर तो रेयान रिकेल्टन खेलते हैं तो उनको आपने विकेट कीपर में रखना है। अदरवाइज जो ये क्रिस बेंजामिन है ना, क्रिस बेंजामिन आपको नजर आ जाते हैं। 1 मिनट, क्रिस बेंजामिन आपको विकेट कीपर नजर आ जाते हैं एम आई कैप टाउन की तरफ से। तो अगर ये खेलते हैं तो आपने इनको विकेट कीपर रखना है। वो दूसरी तरफ सनराइजर ईस्टर्न कैप की बात करो, टॉम एबल वो आई थिंक विकेट कीपिंग करते हैं, या आई थिंक जैक क्रॉली, या इन दोनों में से जो भी आप रखना चाहे उनको आप विकेट कीपर रख सकते हैं। उसके बाद ये डेविड नहीं, अच्छा यहाँ पर अभी जो है ना इसका कोई विकेट कीपर नज़र नहीं आ रहा। मेरे हिसाब से टॉम एपल विकेट कीपर हैं और जो है डेविड बेडिंगम ये और जैक क्रोली, इनमें से कोई विकेट कीपर बनेगा। उसके बाद आपने डिवाल्ड ब्रेविस को रखना है अपनी बैटिंग लाइनअप में। सनराइजर ईस्टर्न कैप की तरफ से आपने ट्रिस्टन स्टब्स को रखना है। एडन मार्करम को भी आप साथ में रख सकते हैं यार, लेकिन मैं ट्रिस्टन स्टब्स को रखूंगा। उसके बाद इधर से बात करें तो ऑलराउंडर में जॉर्ज लिंडे को आपने रखना है एम आई कैप टाउन की तरफ से। उसके बाद मेरे भाई आपने रखना है टॉप ऑर्डर बैटर रेसी वेंडरसन को भी रखना है आपने
एम आई कैप की तरफ से। और इधर से आप फिर अगेन एडन मार्करम को रख सकते हैं। उसके बाद मार्को जेनसन को आपने ऑलराउंडर में रखना है। उसके बाद लियाम डॉसन अगर प्लेइंग 11 का हिस्सा होते हैं उनको रखना है। और बॉलर्स की अगर बात करूं तो रबाड़ा तो टीम में रहेंगे, साथ में राशिद खान रहेंगे। 2 बॉलर्स आपने एम आई कैप टाउन के रखने हैं और एक बॉलर जो आपने रखना है जो क्योंकि स्पिनर्स को भी थोड़ा सा पसंद है। तो अगर रॉयल ऑफ वेंदर मार्वे ये खेलते हैं ये मैच, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं नेदरलैंड के आई थिंक, तो इनको आपने अपनी ड्रीम 11 फैंटेसी टीम में मेरे भाई रखना है। फाइनल प्रिडिक्शन की बात करूं तो टॉस विनर जो है वो इस मैच का एम आई कैप टाउन हो सकता है। टॉस प्रिडिक्शन भाई एक अनप्रिडिक्टेबल चीज़ है, कोई एक्यूरेट इस पे हो नहीं सकती कुछ चीज़, लेकिन फिर भी आपके भाई का जो रिकॉर्ड है टॉस में भी, आप लास्ट कुछ मैचेस में भी उठा कर देखोगे तो 80 to 90% विन हुआ है। इसी तरह जो प्लेयर रन्स मैं देता हूँ, प्लेयर रन्स की जो मैं बैट्स देता हूँ हर मैच में, वो भी आप देखो 80 to 90% मेरी बैट्स विन होती हैं। और यही एक्यूरेसी आप उठा के देख लें, आखिरी कोई 20 मैचेस में अगर दिए हैं तो 90% से ऊपर मेरे प्लेयरों ने रन्स बनाए। फॉर्मूला एक ही है, जब वो 0 पे मौजूद हों, 0 पे क्रीज पे ना आए तो आपने वो येस करने, वो पास जाएंगे। ठीक है, तो मेरे भाई प्लेयर रन जो आप इन्हें येस करने हैं रीजा हेंड्रिक्स के करने हैं। अच्छा रीजा हेंड्रिक्स को यार सॉरी, रीजा हेंड्रिक्स जो है अच्छा अभी जो ये अवेलेबल स्क्वाड है वही उसी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो मेरे भाई प्लेयर रन्स यस करने, यहाँ पर आपको रीजा हेंड्रिक्स नज़र आ रहा है, इसको आपने चेंज कर लेना है। इसमें आपने रेसी वेंडरसन के साथ आपने इसको रिप्लेस कर लेना है। और ट्रिस्टन स्टब्स को आपको सनराइजर ईस्टर्न कैप की तरफ से आपने मेरे भाई फॉलो करना है। और आपने देखो मैच में आपने बैट करनी है, बैट करनी है। बेशक आप प्लेयर रन्स पे करो, जो चीज़ आपको पसंद है आप वो बैट करो। ठीक है, अगर पैसा बनाना है ओवर बैट्स मत करो, अपना पैसा फजूल में ज़ाया मत करो। जिस चीज़ पे आप सबसे ज़्यादा एक्यूरेट हो कि आज मैच में आप मैच लगाएं, आपको पता है कि आपको लगता है कि ये रन इस मैच में आराम से बन सकता है, ये प्लेयर बना सकता है, इस प्लेयर पे लगा दूं, इस सेशन पे लगा दूं, या कुछ ऐसा जो भी आपको एक्यूरेट हो आप उस पे करो। आपको बेशक किसी को फॉलो करने की कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता है, आप खुद पे कॉन्फिडेंस हो कि ऐसा हो सकता है, तो मेरे भाई आप उस पर ज़रूर बैट करो। ठीक है, मेरे साथ काम करना है व्हाट्सएप पे, विनर प्लस सेशन वर्क मिलेगा भाई, एक्यूरेट मिलेगा। और ये जो आपके ख्वाब हैं गाड़ी लेने के, घर बनाने के, वो इसी सीज़न में पूरे होंगे। लेकिन एक तो आपके पास पैसा थोड़ा सा होना चाहिए लगाने के लिए, उसको प्रॉफिट में कैसे लाना है ये आपका भाई लाएगा। और वो भी यूट्यूब पे भी लाएगा, टेलीग्राम पे भी लाएगा। और अगर आप व्हाट्सएप अफोर्ड कर सकते हो तो व्हाट्सएप पे भी मेरे भाई आपको ला के देगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बेस्ट विशेज़ इस मैच के लिए। टेलीग्राम और यूट्यूब दोनों ज्वाइन कर लीजिएगा। खुदा हाफिज़।